ये देखा है बेसिकली कि जब करंट फ्लो करता है किसी चीज में तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब इस चैप्टर के हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे। क्या देखेंगे हम? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। क्या मतलब इसका आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी चीजें बताना चाहता हूं। जैसे आप देखें, ये सिंपल सी चीज कि एक स्टैंड है हमारे पास, ठीक है, उससे एक अल्मुनियम का बना हुआ रॉड ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस रॉड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो ये ऐसे ही लटका रहेगा, ऐसे ही लटका रहेगा, ठीक है। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है, आप समझ जाएंगे शायद कि अगर इस रॉड पे मैं इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो क्या होगा। ये इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इधर की तरफ मूव करने लगेगा। उसी तरीके से अगर मैं इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, राइट। तो अगर हमारे पास कोई रॉड लटक रहा है तो हम उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। हॉर्स शू मैग्नेट पढ़ा था हमने पहले, ठीक है। ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। अब अगर ये मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बताया था, बार मैग्नेट का, वैसे हॉर्स शू मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके से, ठीक है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल तक जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट समझने के लिए। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है। ये एक स्टैंड है, उससे एक अल्युमिनियम रॉड हमने हैंग कर रखा है इस तरीके से, और ये जो वायर्स है, हैंगिंग वायर्स, वो कंडक्टिंग वायर्स के बने हुए, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग, ठीक है। कंडक्टिंग इसलिए ताकि इनमें करंट फ्लो कर सके, बाद में इनमें करंट फ्लो करवाएंगे हम, ठीक है। तो करंट जो है वो सिर्फ कंडक्टर्स में फ्लो करता है, हमने पढ़ा था, इसलिए इसको कंडक्टिंग बनाया हमने। एनीवेज, और एक हॉर्स शू मैग्नेट हमने इस तरह से रखा है, ओके। तो अब ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसके कारण कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, ओके। तो ये हमने सेटअप बनाया, ठीक है। तो इस सेटअप में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने ये रॉड हैंग कर रखी है, ये ऐसे की ऐसे रहेगी, ये हॉर्स शू मैग्नेट है वो ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या चेंज करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। अब आप सोचिए कि बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा। ये येलो चीज को देखें, पूरे येलो पार्ट को देखें, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में? अब इसमें करंट फ्लो होगा, इस तरीके से करंट का फ्लो होगा, इस तरीके से करंट फ्लो होगा। सही बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा है, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जैसे आप बैटरी कनेक्ट कर दोगे इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अब आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज देखोगे। आप देखोगे कि जैसे इसमें करंट फ्लो करने लगा, ये जो रॉड है वो इधर की तरफ मूव करता है, थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करता है, ठीक है। वेरी सरप्राइजिंग। जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे इसमें करंट फ्लो करेगा, वहां तक तो ठीक है, और आप पाओगे कि ये जो रॉड है वो इधर मूव करने लगेगा, ओके। तो अब ये रॉड इधर मूव कर रहा है, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया, कि इस रॉड पे जरूर इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है। सो दैट इज द पॉइंट। आप हेडिंग पढ़े, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो देखें, फोर्स लगा एक करंट कैरिंग वायर पे, ठीक है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो व्हाइट में, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक रॉड रखा हुआ है, एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा। तो हम लिख लेते हैं, इफ अ करंट कैरिंग वायर is placed in a magnetic field, if a current carrying wire is placed in a magnetic field, force acts on that wire, इस वायर पे फोर्स लगता है, ठीक है। ये जो फोर्स होता है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना होता है मैग्नेटिक फोर्स लगने का, ये सबसे पहले एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने पता किया था, एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम एक और अच्छा काम कर सकते हैं। पहले हमने बैटरी इस तरीके से कनेक्ट की थी, ठीक है। अब हम उसको उल्टा कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से।
जब बैटरी को उल्टा कनेक्ट करेंगे, देखिए आप कंपेयर टू दिस, अब मैंने उल्टा कनेक्ट किया है, तो करंट कुछ उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उल्टे डायरेक्शन से, इस तरीके से, ठीक है। पहले आप देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा था, अब उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब बैटरी इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे ना, तब आप पाओगे कि ये जो रॉड है वो इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो हम देखेंगे रॉड इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। अब रॉड इधर की तरफ अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है रॉड पे वो इधर की तरफ लगा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लगा होगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, देखिए पहले रॉड में करंट की डायरेक्शन इधर है, इधर है, और बाद में करंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको लिख लेंगे। If direction of current is reversed, if direction of current is reversed, जैसा हमने किया था, direction of magnetic force is also reversed, magnetic force की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट में एक और चेंज करके एक और इंटरेस्टिंग बात पता करेंगे। देखें क्या, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा हूं, बैटरी पहले जैसे ही रख रहा हूं, ठीक है, पहले जैसे ही बैटरी रख रहा हूं, देखें आप, तो करंट पहले जैसे ही फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में, ओके। लेकिन अब मैग्नेट के साथ मैं खेल रहा हूं, मैग्नेट के साथ क्या खेल रहा हूं, पहले साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था, ओके। अब मैंने मैग्नेट को उल्टा कर दिया, उलट के रख दिया, नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे, ठीक है। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ तक जाती हैं, साउथ तक जाती हैं। तो देखें, अब नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ तक जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ थी और अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, ठीक। तो जब आप ऐसा करोगे, क्या करोगे, हॉर्स शू मैग्नेट को उल्टा करके रख दोगे, ठीक है, तो आप देखोगे अब जो रॉड पे फोर्स लग रहा है वो फिर से इधर की तरफ लग रहा है, मतलब वो रॉड इधर की तरफ मूव करेगा तो आप समझ जाओगे कि फोर्स जो है वो इधर की तरफ लग रहा है, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर थी, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है। पहले फोर्स इधर लग रहा था, अब फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब चेंज करते हैं तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। If direction of magnetic field is reversed, direction of magnetic field is reversed, direction of magnetic force is also reversed, ठीक है। तो हमने ये देखा कि करंट की डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है। इस एक्सपेरिमेंट्स में कुछ और चीजें भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये करंट जो है उसको बढ़ाओगे, ठीक है, मान लो आप ज्यादा करंट फ्लो करवाते हो इस सर्किट से, ज्यादा करंट फ्लो करवाते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका इधर की तरफ मूवमेंट जो है वो ज्यादा होगा, ज्यादा मूवमेंट होगा। तो ज्यादा मूवमेंट होगा इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है वो ज्यादा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है वायर में, अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो भी ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये भी होगा कि अगर हम इस करंट को कम करते, अगर हम इस करंट को कम करते तो क्या होता, तो फोर्स कम हो जाता, फोर्स कम हो जाता और ये रॉड इधर की तरफ कम मूव करती, सही बात है। और हम क्या क्या देख सकते हैं, ये जो रॉड है उसकी लेंथ अगर आप लंबी करोगे, उसकी लेंथ है कुछ, मान लो लेंथ को हम बोल देते हैं एल, ठीक है, लेंथ है, अगर इस लेंथ को बढ़ाते हैं हम तो भी इस पे इधर की तरफ ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। तो अगर हम रॉड की लेंथ बढ़ाते हैं तो भी उस पर फोर्स ज्यादा लगता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम रॉड की लेंथ को कम करेंगे तो फोर्स कम होगा, ठीक है। और यहां पे ये जो हॉर्स शू मैग्नेट यूज किया है हमने, ठीक है, सपोज करो हम एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करते हैं, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा तो क्या मतलब होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ज्यादा फील्ड लाइंस बना सकते हैं ऐसे कुछ। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है तो उसकी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड मोर, ओके। तो हमने एक दूसरा हॉर्स शू मैग्नेट यूज किया जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है।
तो जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि इस रॉड का मूवमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो रॉड का मूवमेंट ज्यादा हुआ मतलब उससे फोर्स भी ज्यादा लगा। तो हम लिख सकते हैं मोर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मींस मोर फोर्स, मोर फोर्स, ठीक है। एक और पॉइंट हम यहां पे स्टडी कर सकते हैं। आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऊपर की तरफ है और रॉड हमारी आप देख सकते हैं कैसे। तो रॉड और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में ध्यान से देखेंगे आप, एंगल बन रहा है, एंगल, ठीक है, उस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। तो ये एंगल थीटा क्या, आप ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और रॉड के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और रॉड के बीच का एंगल है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि इस रॉड को हम अलग अलग तरीके से जब रखेंगे, अलग अलग तरीके से रखेंगे, तो ये एंगल थीटा चेंज होगा, एंगल थीटा चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसा पाया जाता है कि डिफरेंट थीटा के लिए फोर्स भी डिफरेंट होता है। आप मेरी बात को समझो, इस रॉड को मैं जब अलग अलग तरीके से रखूंगा तो ये थीटा चेंज होगा, और ऐसा पाया जाता है कि जब ये थीटा चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होता है, मतलब अलग थीटा के लिए अलग फोर्स लगता है। तो लिख सकते हैं एज थीटा चेंजेस फोर्स चेंजेस, फोर्स चेंजेस, ठीक है, फोर्स चेंज हो जाता है। और ऐसा पाया जाता है कि जब ये थीटा 90 डिग्री होता है, ये थीटा 90 डिग्री होता है, तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। मतलब जब रॉड इस तरह से रखी हो ताकि रॉड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है दोनों तो फोर्स थोड़ा कम होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन करके हम और अच्छे से समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट। अब देखो व्हाइट में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, व्हाइट में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है, किसी मैग्नेट से बनाई होगी हमने, उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मैग्नेट है जिसके कारण ये व्हाइट रंग की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है, व्हाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उसमें आप देखें ये एक वायर रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये दूसरा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस वायर पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे वायर था जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, तो उस पर क्या लग रहा था स्टूडेंट्स, फोर्स, ठीक है। तो वैसे इन पे भी फोर्स लगेगा। तो हमें ये बताना है कि किस में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, किस रॉड पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर सब में सेम आई है और सबकी लेंथ भी सेम है, किस में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, आप बताएं। अभी मैंने आपको बताया कि थीटा जब 90 होता है तो फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। तो आप देखें किस केस में थीटा 90 है, इस केस में जो एंगल बन रहा है वो 90 नहीं है, इस केस में भी जो एंगल बन रहा है वो भी 90 नहीं है, इस केस में तो एंगल बन ही नहीं रहा है, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं जीरो एंगल बन रहा है। यहां पे जो एंगल बन रहा है आप देख सकते हैं वो 90 है, 90। तो इस केस में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा, राइट। तो हमने जो जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखा वो सबको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। फोर्स की जो वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है वो हमने देखा किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। रॉड की लेंथ बढ़ाने पे फोर्स बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाने पे फोर्स बढ़ जाता है, करंट बढ़ाने पे फोर्स बढ़ जाता है, और थीटा जब 90 होता है तो फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये सब हमने देखा। तो ये तो फोर्स की वैल्यू की बात हुई। और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो भी हमने देखी है, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। हमने कहा था कि करंट की डायरेक्शन हमने चेंज की थी तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इन्वर्ट हो गई थी, रिवर्स हो गई थी, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी हमने वैसा ही देखा था। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, करंट किस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में। देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स की थोड़ी सी बात हम और करेंगे। जैसे देखो इस केस में हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि फोर्स इधर लग रहा है, एक्सपेरिमेंटली देखा कि फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अगर हम बिना एक्सपेरिमेंट किए पता करना चाहें, थियरी से, थियरी पढ़ के या बिना एक्सपेरिमेंट किए पता करना चाहें कि फोर्स इधर लगता या इधर लगता, किधर लगता, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, वो रूल हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था, उनके नाम पे इस रूल का नाम है, और उसमें लेफ्ट हैंड का यूज होता है, इसलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्टूडेंट्स देखो इस रूल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने हैंड को, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना होता है,
ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारी सेंटर फिंगर है, उसको हमने एक्सपैंड कर रखा है, ये इसको बोलते हैं फोर फिंगर, उसको भी खोल रखा है, और ये जो है वो थंब है स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी फिंगर्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है स्टूडेंट में, तो उनको हमने बंद कर रखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि ये जो फिंगर है, सेंटर वाली फिंगर, वो करंट को रिप्रेजेंट करती है, करंट को। ये जो फोर फिंगर है स्टूडेंट्स, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये जो थंब होता है स्टूडेंट्स, वो मोशन को रिप्रेजेंट करता है, मोशन को। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो है कि ये तीनों चीज याद रखना, और याद रखना भी आसान है स्टूडेंट्स। कैसे आसान है, देखो, C फॉर सेंटर फिंगर, C फॉर करंट, ठीक है, F फॉर फील्ड, F फॉर फोर फिंगर, ठीक है, और फिर M फॉर मोशन, और थंब में भी M आता है, थंब में भी M आता है, करंट में M नहीं आता, ध्यान दो, फील्ड में भी M नहीं आता है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, करंट सेंटर फिंगर, फील्ड फोर फिंगर, मोशन रिप्रेजेंट बाय थंब। ठीक है स्टूडेंट, अब कैसे इस रूल का यूज होता है, लेट्स हैव अ लुक। ऐसी सिचुएशन सोचिए कि इस वायर में इस तरीके से राइट साइड की तरफ करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो जैसा अभी तक हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, इस पे एक फोर्स लगेगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में ये रॉड मूव करने लगेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि किधर की तरफ मूव करेगी, किधर की तरफ मूव करेगी, किधर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जा सकता है। आप देखो, ये जो सेंटर फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ये फिंगर है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, राइट की तरफ, राइट की तरफ। ठीक है, राइट की तरफ, सही है। ये जो फोर फिंगर है वो फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये फिंगर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये फिंगर जो है, जो करंट को रिप्रेजेंट करता है, वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में करंट है। ये जो फील्ड को रिप्रेजेंट करता है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फील्ड है। तो इसका मतलब है कि थंब जो है वो हमें मोशन का डायरेक्शन बताएगा। इसका मतलब ये जो रॉड है वो बाहर की तरफ मूव करेगी, मोशन आउटवर्ड्स, मोशन आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ मूव करेगी स्टूडेंट्स। एक और सिचुएशन ऐसी देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो स्टूडेंट्स। सपोज करो ये जो वायर है उसमें अब करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आप सपोज करो वो ऊपर ही है। ठीक है, अब इस केस में अगर हमें बताना हो कि मोशन किधर की तरफ होगा, मोशन किधर की तरफ होगा, तो ऐसे तो आप बता ही सकते हो। इस केस में और इस केस में क्या अलग है, करंट का डायरेक्शन मैंने अपोजिट किया है, करंट का डायरेक्शन मैंने अपोजिट किया है। तो हमने पढ़ा था कि जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। ठीक है, आपको याद नहीं है ये बात तो आप याद कर लें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ करंट का डायरेक्शन अपोजिट किया है। तो करंट का डायरेक्शन अगर आपने अपोजिट किया है तो इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। तो पहले मोशन इसका बाहर हो रहा था, इसका मोशन अब अंदर होगा, मोशन इनवर्ड्स, ये प्लेन के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमें ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो फिर से अपने लेफ्ट हैंड को हमें अरेंज करना पड़ेगा। देखो अभी जैसा इस फोटोग्राफ में लेफ्ट हैंड अरेंज है हमारा काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट है वो राइट की तरफ है, इसमें जो फिंगर है करंट वाली वो राइट की तरफ है, लेकिन इसमें जो करंट है वो लेफ्ट की तरफ है, करंट जो है वो लेफ्ट की तरफ है। आप समझ लो मेरी बात। तो अभी हमने अपना जो हाथ अरेंज कर रखा है वो सही नहीं है, हमें अपने लेफ्ट हैंड को रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे रीअरेंज करना पड़ेगा देखो मैं बताता हूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स। देखो अभी भी हमारा लेफ्ट हैंड ही है, लेफ्ट हैंड ही है, और उसके ये 3 फिंगर्स मैंने खोल रखे हैं, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में मैंने अपने हाथ को रख रखा है। ठीक है, अब मैंने हाथ को ऐसे रख रखा है कि जो फिंगर है जो करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये करंट को रिप्रेजेंट करता है ना, सेंटर वाली फिंगर, वो यहां पर जो करंट है उसके डायरेक्शन में, आप ध्यान देंगे यहां पर जो करंट है उसके डायरेक्शन में है ये फिंगर। ठीक है, और ये जो फोर फिंगर है जो फील्ड को रिप्रेजेंट करता है वो फील्ड के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब जो थंब की डायरेक्शन है वो मोशन की डायरेक्शन है, तो थंब अंदर है तो मोशन भी अंदर होगा। सही है ना? अब समझ लो क्या करना पड़ता है इस रूल को यूज करने के लिए। आपके पास कोई सिचुएशन दी हुई होगी, आपके अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि सेंटर फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो,
तो उस केस में जो थंब का डायरेक्शन होता है वही मोशन और फोर्स का डायरेक्शन होता है। समझ में आ रही है बात? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और क्लैरिटी बढ़े। तो ऐसा सोचते हैं कि ये जो वायर है हमारे पास, उसमें करंट इधर की तरफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। प्लीज स्टूडेंट थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ है, पेज के बाहर है, आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। उसको मैं बना नहीं सकता पेपर में, आपको सोचना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये हमें सोचना है स्टूडेंट्स, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से सोच सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको इस तरह से खोल के उसको इस तरह से हमें रखना है अपने हैंड को, ताकि ये जो मिडल फिंगर है, सेंटर वाली फिंगर है, वो करंट के डायरेक्शन में हो, फोर्थ फिंगर जो है वो फील्ड के डायरेक्शन में हो, ठीक है। देखो कैसे रखेंगे मैं बताता हूं, यहां पे ध्यान देंगे आप, तो ध्यान दें आप। ये सेंटर फिंगर है मेरी, पहले तो देखिए ये लेफ्ट हैंड है। इनफैक्ट आपको भी मेरे साथ साथ ये काम करते रहना चाहिए। आप भी अपने लेफ्ट हैंड को इसी तरीके से खोलो, खोलो, खोल लिया, ठीक है, खोल लिया होगा। देखो मैं भी जब पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी लेफ्ट हैंड खुला हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सेंटर वाली फिंगर है, सेंटर वाली फिंगर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? करंट के डायरेक्शन को। तो देखो यहां पर करंट राइट की तरफ जा रहा है और ये फिंगर भी उधर ही पॉइंट कर रही है, सही है, बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है। ये फोर्थ फिंगर है, वो फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, फोर्थ फिंगर है, फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बाहर है, आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड है ना। और ये जो फिंगर है वो भी बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है, बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है ना, सही है, सही है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है वही आपको क्या देगी? मोशन का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन। इसका मतलब इस पे फोर्स जो है वो नीचे लगने वाला है, इसका मोशन नीचे लगे होगा, ठीक है, मोशन डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे 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 की तरफ से फोर्स लगेगा और ये नीचे मूव करेगी। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं? एक और एग्जांपल करते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, फिर से आपको थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा। ये एक वायर है, वायर, ठीक है, ऐसे वायर है जो पेपर के अंदर जा रही है, पेपर के अंदर जा रही है, ठीक है। उसमें करंट आउटसाइड फ्लो कर रहा है, थोड़ा सा आपको मेरे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। मतलब ये वायर जो है उससे करंट बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, आपकी तरफ है, आपकी तरफ है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स कैसा वायर है ये जो वायर है वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन जिस पे भी आप देख रहे हो उसके अंदर है, उसके अंदर है ऐसे, ठीक है, अंदर बाहर है, अंदर बाहर, ठीक है। और जो करंट है वो बाहर निकल रहा है, आपकी तरफ आके अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बताना इस वायर पे किधर फोर्स लगेगा? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें लेफ्ट हैंड को खोलना है और फिंगर्स को राइट वे में कॉन्फ़िगर करना है, राइट। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वैसा किया है, आप भी ऐसा करें। अब देखो ये जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर वो फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए, है क्या? ये ऊपर की तरफ है, फील्ड भी ऊपर की तरफ है ना। ये सेंटर वाली फिंगर है, ध्यान देंगे, ये सेंटर वाली फिंगर है, सेंटर, करंट, सी फॉर करंट, सी फॉर सेंटर, सी फॉर करंट, इसको करंट का डायरेक्शन होना चाहिए। और ये बाहर आ रही है, करंट भी बाहर आ रहा था, करंट आउटसाइड, करंट आउटसाइड, करंट आउटसाइड, सही है। तो अब जो थंब की डायरेक्शन है वही मोशन की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या आपको समझ में आया कि ये जो वायर है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। तो इस तरीके से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया जा सकता है। कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं स्टूडेंट्स ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। सपोज कोई ऐसी सिचुएशन दी हुई है कि एक वायर है जिसमें करंट जो है इस तरह से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसका जो मोशन है वो इधर की तरफ होने लगा, इसका मोशन इधर की तरफ होने लगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो हमें यह बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। देखो अभी तक क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी होती थी, मोशन किधर होता था ये पूछा जाता था। अब मोशन किधर हो रहा है ये बताया गया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी गई।
घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, काम वही करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना है, फिंगर्स को सही तरीके से अरेंज करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो देखते हैं कैसे अरेंज करना है। तो मैंने इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को अरेंज किया। आप चेक करो पहले स्टूडेंट कि सही किया है नहीं सही किया, देखिए जरा। सबसे पहले सेंटर फिंगर देखो, ये है हमारी सेंटर फिंगर, सही है, ध्यान दो, सेंटर फिंगर ये नहीं है सेंटर फिंगर, ये बीच वाली फिंगर तो ये होती है ना सेंटर फिंगर। सी फॉर सेंटर, सी फॉर करंट। क्या ये करंट और सेंटर फिंगर सेम डायरेक्शन में है? क्या सेंटर फिंगर और करंट सेम डायरेक्शन में है? ध्यान दे, नहीं स्टूडेंट्स नहीं, सेंटर फिंगर तो बाहर है, बाहर आ रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। तो मतलब अभी हमने अपने हैंड का सेटअप सही नहीं किया है, ठीक है, हैंड का सेटअप सही नहीं किया, हैंड को घुमाना पड़ेगा, थोड़ा अलग ओरिएंटेशन में लाना पड़ेगा। चलो फिर से ट्राई करते हैं। चलो मैंने एक नया सेटअप बनाया, देखते हैं ये सही है या नहीं है। ऐसे आपको अलग अलग सेटअप्स बना के चेक करना पड़ेगा जब खुद से करोगे। ये सेंटर फिंगर है, आप सही लग रहा है स्टूडेंट, सेंटर फिंगर ऊपर, करंट की डायरेक्शन भी ऊपर, करंट की डायरेक्शन भी ऊपर, ठीक है, सही है। अब मोशन, मोशन इधर की तरफ हो रहा है, मोशन थंब से रिप्रेजेंट होता है, थंब से, ये रहा थंब। गड़बड़ लग रहा है स्टूडेंट्स, थंब बाहर आ रहा है, थंब बाहर आ रहा है, इधर मोशन लेफ्ट की तरफ हो रहा है, गलत है, ये भी गलत है। फिर कुछ और ट्राई करते हैं। चलो एक और मैंने ऐसा सेटअप बनाया, हाथ को थोड़ा घुमाया वगैरह, देखते हैं। ये सेंटर फिंगर लग रही है स्टूडेंट, सेंटर फिंगर ऊपर, करंट भी ऊपर, अरे सही है, सेंटर फिंगर इज राइट, ठीक है। मोशन लेफ्ट की तरफ हो रहा है, मोशन लेफ्ट की तरफ हो रहा है, थंब मोशन को रिप्रेजेंट करता है और थंब जो है वो भी लेफ्ट की तरफ है, ये हो गया सही कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखो सेंटर फिंगर, सी फोर सेंटर, सी फोर करंट, दोनों ऊपर सेम डायरेक्शन में। एम से मोशन लेफ्ट में, थंब में भी एम, थंब में भी एम होता है ना, वो भी लेफ्ट में, सही है। अब देखो ये जो फोर फिंगर है स्टूडेंट्स, फोर फिंगर, F4 फोर फिंगर एंड F4 फील्ड, तो इसका मतलब ये जो फिंगर की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो फिंगर है वो अंदर की तरफ है, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, इस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, अंदर वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है स्टूडेंट्स। आई होप हमने कई सारे एग्जांपल्स किए, आप सीख रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। आप सपोज करें कि हमारे पास जो है बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, इस तरीके से, ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स में तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स की पॉजिटिव चार्ज होता है, वो प्रोटॉन्स जो है वो इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा है कि रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब ये प्रोटॉन्स इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से पास करेंगे, प्लीज नोट, जब ये प्रोटॉन्स इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से पास करेंगे तो उन पे फोर्स किधर लगेगा, तो उन पे फोर्स किधर लगेगा, समझ रहे हो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या पूछा जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन प्रोटॉन्स पूछा जा रहा है जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस कर रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे करें स्टूडेंट्स, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें तो करंट वगैरह है नहीं, कोई वायर है नहीं जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है स्टूडेंट्स। ये हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक वायर है हमारे पास जिसमें लेफ्ट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ जा रहा है ये, ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि ये करंट है लेफ्ट की तरफ किसी वायर में, ठीक है, हम सोच सकते हैं कि करंट है ये लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स वो तो ऊपर है ही, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो ऊपर है ही, ठीक। अब हमें इस पे फोर्स निकालना है, इस पे फोर्स, तो अब तो वही काम करना है ना जो अभी तक करते आए हैं, तो उसलिए लेफ्ट हैंड को सेट करना है सही से। देखो इस तरह से मैंने लेफ्ट हैंड को सेट किया, जरा चेक करो सही किया क्या। देखो ये है मेरी सेंटर फिंगर, C4 सेंटर, C4 करंट, ठीक है, C4 करंट एंड C4 सेंटर फिंगर सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही है। F4 फील्ड एंड F4 फोर फिंगर, F4 फील्ड एंड F4 फोर फिंगर, ये फिंगर भी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है, यानी कि सही अरेंजमेंट क्या है। फील्ड, फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में दिख रही है और सेंटर फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन में दिख रहा है।
तो अब जो थंब की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है, थंब की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है। मतलब इस रॉड पे फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड, इनवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स। इस रॉड पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, पेपर के अंदर। तो हमें तो प्रोटॉन्स पे निकालना था, तो वही चीज प्रोटॉन के लिए भी ट्रू होगी कि प्रोटॉन्स पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर अंदर अंदर। प्रोटॉन्स फोर्स किधर लगेगा, पेपर के अंदर वाले डायरेक्शन में, पेपर के अंदर वाले डायरेक्शन में। सही है स्टूडेंट्स? वो समझ में कैसे किया हमने। नई चीज सिर्फ इसमें इतनी थी कि प्रोटॉन्स अगर मूव करते हुए दे दिए जाए आपको, तो उसकी जगह पे आप उसी डायरेक्शन में करंट मान लो, उसी डायरेक्शन में करंट मान लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज वो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे। ठीक है, पहले प्रोटॉन्स थे, उससे देखो मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में यहां पर उनको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। रास्ते में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो कुछ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं बताना, जब ये प्रोटॉन्स गुजर रहे होंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहे होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहे होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लग रहा होगा। आप समझो क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल क्रॉसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में भी स्टूडेंट्स क्या करना होता है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रोटॉन्स के केस में जिधर प्रोटॉन्स जा रहे थे उसी डायरेक्शन में करंट लिया हमने। इलेक्ट्रॉन के केस में जिधर करंट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट लेंगे। हम सोचेंगे कि करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है किसी वायर में। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं ना, ध्यान दें आप, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि करंट जो है वायर में नीचे फ्लो कर रहा है, नीचे फ्लो कर रहा है, नीचे, उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को तो ऐसे ही लेंगे। ठीक है, अब इस वायर पे फोर्स निकालेंगे, कैसे, वही राइट हैंड रूल से अपना, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड, राइट नहीं, लेफ्ट हैंड। देखें कुछ इस तरह से मैंने अपना हैंड रखा है, आप चेक करें कि मैंने सही किया है नहीं किया है। ये सेंटर फिंगर है, करंट भी उसी डायरेक्शन में, ध्यान दो, सेंटर फिंगर नीचे पॉइंट कर रहा है, करंट भी उसी डायरेक्शन में, सही किया मैंने। चलो, ये फोर फिंगर है, फील्ड इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, देखो, हाँ फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, यानी सही किया, ये भी हो गया ना। अब थंब बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो यानी इसमें फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो आउटवर्ड फोर्स, आउटवर्ड फोर्स, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, पेपर के बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ करना होता है। ये क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स, आप पढ़ें, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स, a stream of positive alpha particles moving towards west is deflected towards north, find direction of magnetic field. Complicated question, complicated. जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे फंस जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखिए ये डायग्राम है, देखो क्या बोला जा रहा है, a stream of positive alpha particles। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, देखो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये देखो वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन बना लिया, जैसे वेस्ट सुना मैंने डायरेक्शन बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये तो आपको पता ना डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स हैं, अब देखो डायरेक्शन दिखाई गई है, वो वेस्ट की तरफ जा रहे थे, वेस्ट की तरफ जा रहे थे। ठीक है, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ की तरफ देखो डिफ्लेक्ट हो गए, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, सही है ना, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब इनका मोशन जो है वो नॉर्थ की तरफ होने लगा। ठीक है, मोशन जो है वो नॉर्थ की तरफ होने लगा, या हम बोले उससे नॉर्थ की तरफ फोर्स लगा हुआ, तभी तो इधर की तरफ जाने लगे। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो हम सोच लेंगे करंट जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है। ओके, करंट जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि एक वायर है जिसमें करंट जो है वो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक, वायर में करंट इधर की तरफ जा रहा है। ठीक, उसे फोर्स किधर लगा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, फोर्स ऊपर की तरफ,
फोर्स है या मोशन जो है वो ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, देखो लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ये चीज मैंने कैसे बनाई है आपको समझ में आया? उसमें दिया था पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है, तो हमने मान लिया कि करंट इधर है, करंट इधर, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए थे, मतलब इधर की तरफ मोशन हो रहा था उनका, तो फोर्स या मोशन इधर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो उसके लिए तो भाई लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे कुछ ऐसे। ध्यान दें आप, ये मेरे सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर, C4 सेंटर, C4 करंट। देखो फिंगर की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन मैच हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। ये हमारा थंब है, थंब फोर्स मोशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, देखो मैच हो रही है, मैच हो रही है, ठीक है। तो ये जो है फोर फिंगर F4 फील्ड, तो ये जो फोर फिंगर है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है, ठीक, समझ में बात आप? तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी आपको जो दिखाई दे रही है वो है पेपर के बाहर, कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर, कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर, ठीक है, आउटसाइड स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर। लेकिन स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, आंसर थोड़ा सा और दूसरे फॉर्म में देना पड़ेगा। ये जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमने बनाया ना, तो हम हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे हैं, आप ऐसा सोचो, हम हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर से हम ग्राउंड को देख रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर से ग्राउंड को देख रहे हैं। तो इधर हमने देखा नॉर्थ, ठीक है, इधर देखा साउथ, इधर देखा ईस्ट, इधर देखा वेस्ट। हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए हम, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए ऊपर से देख रहे हैं टॉप से, ठीक है। तो वही फिंगर हमारी तरफ है, हमारी तरफ है, मतलब ये हेलीकॉप्टर की तरफ है, मतलब ये स्काई की तरफ है, स्काई की तरफ, स्काई की तरफ। तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, अपवर्ड, ठीक है। तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, हमारी तरफ है, हेलीकॉप्टर बैठे हुए हमारी तरफ है, स्काई की तरफ है, मतलब अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखें, जब भी टेक्स्ट के फॉर्म में होता है क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, दिमाग लगाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है। मैंने पहले बना दिया। इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ चेंबर विथ योर बैक टू वन वॉल, ठीक है, आप बैठे हो ऐसा बोला गया है, मैंने खरा बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. देखो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आपके पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, ये बोला जा रहा है, ठीक है, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है ना, तो हम सोच लेंगे कि वायर में जो करंट है वो किधर जा रहा है स्टूडेंट्स, राइट या लेफ्ट? उल्टे डायरेक्शन में, इधर की तरफ। हम सोच लेंगे वायर में करंट जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऊपर की तरफ लगा होगा, तभी तो ऊपर की तरफ बेंड हुआ है ना, इधर की तरफ फोर्स लगा होगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगा होगा या उधर की तरफ उसका मोशन हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड को सेट करना है अकॉर्डिंगली। लेफ्ट हैंड को करते हैं, देखो इस तरह से मैंने सेट किया, आप चेक करो सही किया है क्या। C4 सेंटर फिंगर, C4 करंट, दोनों का डायरेक्शन सेम दिख रहा है, देख तो रहा है, ठीक है। M फॉर मोशन, ऊपर की तरफ, थंब में M होता है, ऊपर की तरफ, ये भी सही लग रहा है, ठीक है, हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फोर फिंगर है वो हमें फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, मतलब फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर अंदर। यहां पर आप अंदर देखोगे तो इसका मतलब है नीचे 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 नीचे, ठीक है। तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ठीक है। देखो अंदर की तरफ है ना, मतलब इस स्क्रीन में अंदर की तरफ, मतलब नीचे 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 नीचे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है,